हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करते हैं, जील की बात करते हैं। 191 रुपया 60 पैसे में इसका स्टॉक प्राइस है। हल्की सी गिरावट है। आज चौथी तिमाही का रिजल्ट निकलना था 20 मार्च 2021 को। अपडेट दिया है कंपनी ने, डिविडेंड भी दिया है। दोस्तों क्या डिविडेंड दिया है उसकी भी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक नज़र टेक्निकल चार्ट में भी देखेंगे। तो सारा कुछ जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसके आंकड़े देखते हैं। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो अपडेट आया है Q4 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को हम देखते हैं तो लाख में ये नंबर्स हैं। अब की बार का जो कॉलम है 31 मार्च 21 का ये कॉलम है और एक साल पहले का ये कॉलम है 31 मार्च 2020 का, और दिसंबर का क्वार्टर का ये कॉलम है 31 दिसंबर 2020 का। तो रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू क्या हुआ है इनका, देखिए ये है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है। 1122 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। पिछली बार था 1038 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में 1302 करोड़ का था। और सारा कुछ मिला के टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम का इनका है, टोटल इनकम में इनका है 1984 करोड़ का इनकम हुआ है अब की बार। और पिछली बार था 1991 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू रहा था 2756 करोड़ का। एक्सपेंसेस पे एक बार नज़र डालते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस में इनका रहा है 1516 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा है, और पिछली बार था 2677 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 2164 करोड़ का। तो अब की बार थोड़ा एक्सपेंसेस कम हुआ है। सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं टोटल। अब दोस्तों सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से 275 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है अब की बार, और पिछली बार था 766 करोड़ का माइनस था एक साल पहले इसी क्वार्टर में। और दिसंबर के क्वार्टर में 399 करोड़ का फायदा हुआ है। एक तरह से देखते हैं तो पिछले साल के अनुसार फायदे में है कंपनी, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस में 2.87 का है अब की बार। पिछली बार था माइनस था ये 7.98 का, और दिसंबर के क्वार्टर में 4.16 का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट भी कम है, रेवेन्यू भी हल्का सा कम हुआ है। बट पिछले साल के अनुसार देखते हैं, पिछले साल के अनुसार अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं तो आसपास ही है, बट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया है। कंपनी एक तरह से प्रॉफिट में है। कंपनी ने एक तरह से Q4 में प्रॉफिट दिखाया है। तो आगे हम जो है डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का है दोस्तों। तो एक तरह से डिविडेंड मिलेगा जिन शेयर होल्डर्स ने ले के रखा है। अब आगे की तरफ चलते हैं। जी का मार्केट कैप है 18,403 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 97 रुपये का है। अब की बार डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स को जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं। जी का जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है, एक साल का रिटर्न बहुत कम है, 24% का रिटर्न है। और वोलेटाइल स्टॉक है, 3 साल का माइनस है, 66% का माइनस रिटर्न है। अभी इंडिया बुल का भी इसी तरह का था, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। ये दो स्टॉक इस तरह के रहे हैं। दो स्टॉक एक तरह से काफ़ी उतार चढ़ाव वाले स्टॉक हैं, बट पिछले एक साल से दबाव में है। दोनों स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर गिर जाते हैं। तो आने वाले समय में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। जिस तरह से अभी प्रॉफिट आया है और रेवेन्यू बढ़ता है तब स्टॉक फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। ग्रोथ की बात आएगी तो फिर इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं तो देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये एक तरह से 3.99% का था। पिछले एक साल के अंदर इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी डेब्ट के कारण। और एफआईएस की होल्डिंग देखते हैं तो देखिए ये 68.27 का था मार्च 2020 में, और मार्च 2021 में 64.15 का है। डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस का क्या रहा है 11.06 मार्च पिछले साल था, और 12.55 है। और डीआईएस ने बढ़ाया है कुछ परसेंटेज, बट एफआईएस ने कुछ परसेंटेज घटाया है। दोस्तों जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के जो प्रतिदिन ट्रेड होता है। स्टॉक प्राइस क्लोजिंग आई 191 में। चौथी तिमाही का रिजल्ट हमने देखा, नतीजे देखे। प्रॉफिट में है कंपनी,
और रेवेन्यू में एक तरह से कमी पेशी है, बट ये है कि स्टॉक भी एक तरह से गिरावट में है। और पिछले एक साल के अनुसार इसका ट्रेंड देखते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ का लगभग 227 229 ये रेजिस्टेंस है। देखिए 1 2 3 4 4 टाइम इस तरह का रहा है, लगभग 230 233 से इसमें फिर नीचे की तरफ का है जो डिलीवरी वाइज कारोबार करते हैं। तो नीचे का एक तरह से इसने जो सपोर्ट लिया है लगभग 170 के आसपास का लिया है। पिछले साल जून जुलाई में ये लोअर लेवल पे था, अगर आपको ध्यान होगा ये लोअर लेवल पे था, लगभग 140 तक आ गया था। तब काफ़ी खबरें आ रही थी, डेब्ट का जो इशू बना हुआ था, हिस्सेदारी बेचे जा रही थी। उसके बाद फिर एक जंप किया इसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और ये पिछले कुछ समय से 170 से 227 के बीच ये कारोबार कर रहा है। ये रेंज है पिछले मान के चलिए ये आपका पिछले सितंबर से मान के चलिए, पिछले सितंबर में इसने 227 और फरवरी में एक जंप किया था इसने। जैसे कि अभी हम लोग ने रिजल्ट भी देखा तो एक जंप किया, लगभग 258 260 तक गया था। तो तब काफ़ी रिकमेंडेशन आने लग गए थे कि काफ़ी तेज़ हो सकता है, बट फिर से ट्रैप हो गए लोग। ओवरबॉट की स्थिति हो जाती है दोस्तों। देखिए आरएसआई का देखिए एक तरह से 70 60 के आसपास पहुंच गया, तो ओवरबॉट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग फिर। तो एक तरह से जब स्टॉक गिरता है फिर शॉर्ट सेलर भी लग जाते हैं। तो बेसिकली ये बताने का रीज़न ये है कि अगर चार्ट के अनुसार, टेक्निकली चार्ट के अनुसार अगर कोई ट्रेड करता है तो ये आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह का पिछला ट्रेंड रहा है। फिलहाल ये 191 के आसपास है, तो एक जंप करना चाहिए इसको अभी। और अभी न्यूट्रल में है ये। अगर हम डेली के हिसाब से देखेंगे तो देखिए ऊपर के लेवल से ये गिरा है लगभग 229 के आसपास से, तो हमारा टारगेट 229 का होगा दोस्तों। जो कोई भी इसके बीच में अगर ट्रैप हुए हैं उनको वेट करना चाहिए। और छोटे मोटे हडल हो सकते हैं, जैसे कि 201 क्या होगा, उसके बाद फिर एक हमारा होगा 213 के आसपास, 213 के आसपास का ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो 222, उसके बाद 227 से 30 का। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर हमारा जो टारगेट होगा आने वाले 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद 260 तक का हो सकता है। और अगर मार्केट इसी तरह से कारोबार करती है तो फिर इसके ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो टारगेट रखना चाहिए 227 से 230 का रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से गिरावट आई है। और लोअर लेवल पे अगर हम देखें, देखिए जैसे कि इस कैंडल का लो है 189, इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो 180 या 179 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से ये पिछले 5-6 महीने या 7-8 महीने से सपोर्ट ले रहा है 170 के आसपास से, तो फिर बाउंस बैक भी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि एक तरह से इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 170 के आसपास रहेगा दोस्तों। ये ड्रॉ किया लाइन, बट ये है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए ऊपर का 229 230 तक का होना चाहिए। और नीचे के लेवल पर अगर दिखता है तो अपने अनुसार स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इसको बाई करना चाहिए। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और पिछले कुछ समय से दबाव में है ये स्टॉक। अगर बुलिश मूड में जब होगा ये लगभग 260 270 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर एक तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों। आरएसआई देखिए, आरएसआई क्या है कि अभी ये पहुंचा है 47 में, यानी मीन्स अभी क्या है कि रेंज बाउंड ही कारोबार कर रहा है ये। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो रिजल्ट Q4 का जो रिजल्ट आया, नतीजे आए, उसमें प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू एक तरह से मिक्स है, तो रिजल्ट को हम एक तरह से मिला जुला कह सकते हैं। और डिविडेंड दिया है कंपनी ने अब की बार, जो ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हैं तो वो डिविडेंड लें और वेट करना चाहिए। थोड़ा सा ग्रोथ की बात आएगी तो फिर टीवी इंडस्ट्री में एक अच्छा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट होगा, तो स्टॉक अभी भागता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। अभी काफ़ी नीचे के लेवल पे है दोस्तों। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो रेंज बाउंड है दोस्तों। जैसे कि अभी चार्ट में देखा हम लोगों ने लगभग 160 के आसपास से बाइंग आ रही है पिछले कुछ समय से, 8-9 महीने से। ऊपर की तरफ का 227 230 तक जा रहा है। एक फरवरी के महीने में इसने जंप किया था, तो ऊपर का एक टारगेट होना चाहिए वहाँ तक का। ये जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस का अपडेट था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।